हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है मृणालिनी। चलिए देखते हैं आज की जो रीडिंग है उसमें यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आज की जो रीडिंग है उसकी ओवरऑल एनर्जी है ये किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स के साथ आई डोंट नो ये आपकी एनर्जी है या आप किसी पर्सन से डील कर रहे हो उनकी एनर्जी है। बस आप एनर्जी को समझिए, जैसे आपको रेजोनेट करता है वैसे लीजिए। सो किंग ऑफ कप्स के साथ कोई है जो फील कर रहा है कि मैं जैसा फील करना चाहिए वैसा नहीं कर रहा हूँ। ओके मतलब मुझे जैसा फील करना चाहिए मैं वैसा नहीं फील कर रहा हूँ। सो आई एम सपोज टू, वो वाली एनर्जी है। और वैसा क्यों है ये समझने के लिए वो कोशिश कर रहा है वो इंसान, और उसको उसके सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं क्योंकि उसके सवालों के जवाब एक्चुअली उसके पास हैं, लेकिन वो कुछ और जवाब सुनना चाहता है क्योंकि वो इंसान अपने हिसाब से मतलब ये चीज़ अगर मेरे सवालों का जवाब ये हो तो मतलब एक्स वाई जी हो तो इट्स ईजी फॉर मी टू गो इन सर्टन डायरेक्शन और डू थिंग्स इन माई ओन वे, वो वाली एनर्जी है। लेकिन सवालों का जवाब एक्स वाई जी ना होकर ए बी सी है, उसे नहीं अच्छा लग रहा है, वो सुनना नहीं चाहता, उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। और जब तक उसके सवालों का जवाब एक्स वाई जी नहीं होता है तब तक वो इंतज़ार कर रहा है, इंतज़ार करता रहेगा कि उसे सवालों के जवाब एक्स वाई जी मिले, ए बी सी नहीं। पर असल में सवालों के जवाब ए बी सी है, एक्स वाई जी नहीं है, हो ही नहीं सकता है क्योंकि ये जो किंग ऑफ सॉर्ड्स है ये ईश्वर ऊपर वाले की एनर्जी है। ठीक है, ऊपर वाला कह रहा है कि जब सवाल का जवाब एक्स वाई जी नहीं है तो तुम्हें एक्स वाई जी जवाब कैसे मिलेगा। जो सवाल तुम्हारे दिल में है उसका जवाब ए बी सी है, तो हमेशा मैं ए बी सी ही जवाब दूंगा। तो चाहे आप इसे यूनिवर्स कहिए, ऊपर वाला ईश्वर कहिए, या आपका हायर सेल्फ कहिए, वो इस तरह की एनर्जी में है। और ये इंसान जो है उसके अंदर रेजिस्टेंस कहिए, ईगो कहिए, बहुत ज़्यादा है कि यूनिवर्स का बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर मिलने के बाद भी, बहुत क्लैरिटी के साथ साइंस मिलने के बाद भी उसके सवाल का जवाब एक्स वाई जी नहीं सकता किसी भी हाल में, पता होने के बाद भी दैट पर्सन इज़ वेटिंग कि जो जैसा वो चाहता है उस हिसाब से हो, और जो वो नहीं चाहता है वो चीज़ इस स्थिति में आ जाए। टावर, वो इंतज़ार कर रहा है। ओके सो मैं फील कर रही हूँ ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है, आप में से बहुत लोग ऐसे एक व्यक्ति से डील कर रहे हैं। देखिए, ये पहली चीज़ मैंने जो बताया वो आपकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है। आप खुद से सोचिए, खुद सोचिए कि आपके पास सवाल क्या है और जवाब क्या है। ठीक है, दूसरा चीज़ ये है, मैं कहूँगी मिरर भी हो रहा है। मिरर कैसे हो रहा है? आप किसी पर्सन से डील करते हो, जो पर्सन आपको मैनिफेस्ट करना चाहता है, आपसे उम्मीद करता है कि आप सर्टेन तरीके से कुछ करो। शायद उसकी कुछ गलती है, जिन गलतियों को वो सुधारना चाहिए। यूनिवर्स कह रहा है कि तुम्हें अपनी गलती सुधारनी होगी, तुम्हें अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी, तुम्हें अपनी ईगो को साइड में रख के एट्सेट्रा एट्सेट्रा करना होगा। लेकिन वो पर्सन इंतज़ार कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है कि कब आपका पेशेंस टूटेगा विद दिस टावर, आपका पेशेंस टूट जाएगा, बिखर जाएगा, आप गिव अप करोगे और अल्टीमेटली वो जैसा चाहता है वैसा होगा। पर वो हो नहीं पा रहा है, हो नहीं पा रहा है, होगा नहीं और होना भी नहीं चाहिए। बात ये नहीं है कि वो इंसान आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है और आप उसको कंट्रोल कर रहे हो, नहीं। बात यह है कि वो इंसान आपसे जो उम्मीद कर रहा है वो गलत चीज़ें उम्मीद कर रहा है।
ओके, गलत चीज़ एक्सपेक्टेशन रख रहा है। इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए आपको वो नहीं करना है, क्योंकि आप जो कर रहे हो जो उसका ऑपोजिट है, जो वो चाहता है उसका ऑपोजिट है, तो वो उसके ऑपोजिट के लिए, उसको सज़ा देने के लिए, उसको पनिश करने के लिए, उसको सबक सिखाने के लिए नहीं कर रहे हो। अगर कर रहे हो तो सही नहीं कर रहे हो। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आप जो भी कर रहे हो इस इंसान को चैलेंज करने के लिए मत करो कि तुम ऐसा चाहते हो और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। वो चैलेंज करने के लिए मत करो। आप अगर कुछ कर रहे हो, आपके हाईएस्ट गुड को सर्व करता है, आपके हाईएस्ट गुड को अलाइनमेंट में है, तो वो चीज़ करो। अगर आपको लगता है कि आप जो कर रहे हो आपके हाईएस्ट गुड को अलाइनमेंट में नहीं है, लेकिन आप इस इंसान को सबक सिखाने के लिए कर रहे हो, तो आप गलत कर रहे हो। इस इंसान को वापस पाने के लिए कर रहे हो तो गलत कर रहे हो। इस इंसान को उसके घुटनों पे गिराना चाहते हो, उसे हराना चाहते हो, अपनी मनमानी करना, मतलब अपनी बात मनवाना चाहते हो, गलत कर रहे हो आप। अगर आप कुछ कर रहे हो जो आपके अपने हाईएस्ट गुड के लिए, तब करो। चाहे दुनिया भर में कोई भी कुछ भी कोशिश कर ले, आप गिव अप करो, आप घुटने पे आ जाओ, हार जाओ, कोई भी चाहेगा ना, तो आप मत करो। अगर आप सही हो, आप अपने हाईएस्ट गुड के लिए सोच रहे हो, अपने बारे में फोकस्ड हो कि मेरे हाईएस्ट गुड के लिए है, इसलिए ये सब कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये जो जीतने की जो इच्छा है, वो किसी और को नीचा दिखाने के लिए, किसी को हराने के लिए, किसी को गलत साबित करने के नहीं, बल्कि यहाँ जीत आपके जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है उसकी हो रही है, आपके स्पिरिचुअल एसेंशन हो रहा है, आपके हाईएस्ट गुड को अलाइनमेंट वाली चीज़ें हो रही हैं, तब ठीक है। ओके, कुछ ऐसी बातें हैं जो आप कहना चाहते हो लेकिन कह नहीं पा रहे हो। ओके, ये 8 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये चीज़ बता रहा है। हो सकता है ये आपकी एनर्जी है, उस पर्सन की भी एनर्जी हो। वो कुछ कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पा रहा है। आप भी शायद कुछ कहना चाहते हो, कह नहीं पा रहे हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते हैं। हो सकता है कि वो आपसे कुछ बात करना चाहता हो लेकिन आप कुछ और शायद उससे कहना चाह रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप अपने आप से कुछ कहने की आपको ज़रूरत है, अपने आप से ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करने की आपको ज़रूरत है। और मे बी आप हिम्मत नहीं कर पा रहे हो एक्सेप्ट करने की, या फिर हो सकता है कि आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपका दिल क्या चाहता है। इसलिए आपका जो खुद के लिए एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। ओके, और सामने वाले की एनर्जी भी वही है, उसे आपसे कुछ अकाउंटेबिलिटी या कुछ कहने की ज़रूरत है, कन्फ्रंट करने की ज़रूरत है, एंड दैट पर्सन इज़ इधर अवॉइडिंग, या फिर वो डरा हुआ है, नर्वस है, कुछ भी है। आई डोंट केयर क्या है, मुझे नहीं पता, मुझे जानना भी नहीं है। बस मुझे इतना पता है कि वो कन्फ्रंटेशन को यस नहीं कह रहा है, और आप भी अपने आप को ऑनेस्ट कम्युनिकेशन अपने आप के साथ कुछ करना है, नहीं कर रहे हो। मुझे बहुत स्ट्रांगली फीलिंग आ रही है कि ये जो पर्सन के साथ आपका जो कमिटमेंट है, वो कमिटमेंट एक्चुअली उस कमिटमेंट को आप आउटग्रो कर चुके हो। ये उस कमिटमेंट को आप आउटग्रो कर चुके हो, लेकिन अभी भी जो आपके साथ गलत हुआ है, उस बात की वजह से जो दुखी हो आप, जो डिसअपॉइंटमेंट आपको मिली है, जो तकलीफ मिली है, इमोशनली हर्ट हुए हो, इसीलिए दिल के किसी कोने में क्लोजर पाने की इच्छा आपकी है, या फिर अगर उस इंसान से बात नहीं भी करना चाहते हो, तभी शायद आपको मन कर रहा है कि मैं कुछ कुछ ऐसा करूं एक्सक्यूज मी कुछ ऐसा करूं, साबित करके मैं दिखाऊं कि मैं सही हूं, या फिर मैं काम करके पैसा कमाकर उसको साबित करके दिखाना चाहती हूँ कि देखो तुम गलत इंसान हो और मैं सही हूँ, मैं अपनी जगह इसीलिए मैं
लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ, मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है। क्योंकि लोगों का जनरली मानना होता है जो लोग अच्छे होते हैं उनके साथ कभी भी बुरा नहीं होता है, अगर बुरा होता है तो फिर अल्टीमेटली सब कुछ सही हो जाता है। तो शायद आप उस इंसान को कहीं ना कहीं प्रूव करना चाहते हो कि अगर आप एक हेल्दी रिलेशनशिप में आप आ जाते हो तो कहीं ना कहीं वो एक अंदर से ईगो बूस्ट होगा, आपको एहसास होगा कि मैंने साबित कर दिया कि मैं अच्छी हूँ, अच्छा हूँ, और वो गलत इंसान था, बुरा था, और इसलिए मैं आज खुश हूँ, और वो अकेला है, जॉबलेस है, दुखी है, या फिर मैं उसके लाइफ में नहीं हूँ और उसकी लाइफ की कितनी बड़ी एडवर्सिटीज है वो महसूस करे। शायद यही चाहते हो, और शायद उस बात को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि आप ये जो जॉब करना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, या फिर एक रिलेशनशिप में आना चाहते हो, लाइफ में कुछ भी अच्छा, इवन इफ रिलेशनशिप के लिए अगर आपका मन भी नहीं कर रहा है तो भी जो पैसा कमाना चाहते हो, आप शायद ये प्रूव करके दिखाना चाहते हो कि मेरे साथ तुमने गलत किया और मैंने अपने लिए जस्टिस क्रिएट किया है, और उससे उस इंसान को बुरा लगेगा, अशेम्ड, एम्बरसमेंट फील होगा, उसको अशेम्ड फील होगा कि उसने कितना गलत किया था आपके साथ। सो जैसे कि उसको ये एहसास हो कि हाँ ये पर्सन हीरा था, और मैं तो सोचता था कि ये ज़मीन पे पड़ा हुआ कोई कंकर पत्थर है, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही अबांडन कर दिया, लेकिन ये तो हीरा है, अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं इसको जाने नहीं देता। इस बात का रिग्रेट उसके मन में आएगा। यही आप चाहते हो शायद, और ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो। आपका अंतर्मन कह रहा है पर आप उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, क्योंकि हर किसी इंसान के जीवन में जब ऐसी स्थिति आती है, लोग उनका बुरा करते हैं ना, तो हर किसी इंसान के मन में इच्छा आती है कि मुझे एक हेल्दी रिलेशनशिप मिल जाए तो मैं साबित कर दूँ, मुझे कोई जॉब मिल जाए, पैसा मिल जाए तो मैं साबित कर दूँ, मुझे नेम फेम रेपुटेशन मिल जाए, मेरे लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाए तो मैं साबित कर दूँ उस इंसान को कि मैं सड़क पे पड़ा हुआ कोई कंकर पत्थर नहीं, मैं किस तरह का हीरा हूँ जिसे खोकर वो ज़िंदगी भर रिग्रेट करेगा। वो हर किसी की इच्छा होती है। तो आप ही ह्यूमन बीइंग है, कॉमन ह्यूमन टेंडेंसी, कॉमन ह्यूमन साइकोलॉजी है ये। लेकिन फिर भी ये बात यूनिवर्स आपको क्यों बता रहा है? इसलिए क्योंकि आपका जो सपना है कि आपको कुछ बनना है या कुछ कुछ मैनिफेस्ट करना है, यूनिवर्स कह रहा है कि आपको जो चाहिए आप वो मैनिफेस्ट करो, लेकिन ये जो किसी को साबित करने के लिए, दिखाने के लिए करना चाहते हो ना, उससे आप कभी भी वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। क्योंकि आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो, यू आर चेजिंग दैट वैलिडेशन, और वैलिडेशन के लिए आप पैसा कमाना चाहते हो, वैलिडेशन के लिए हेल्दी रिलेशनशिप चाहते हो। तो ऐसा होगा कि जब आपको पैसा मिलेगा ना, तो वो पैसा आपको ज़्यादा दिन वैलिडेशन नहीं दे पाएगा। ठीक है, नहीं मिलेगा आपको वैलिडेशन। और अगर आप एक रिलेशनशिप भी चाहते हो और ऐसे वैलिडेशन की एनर्जी में रहकर अगर पाना चाहते हो रिलेशनशिप, तो हाँ शायद वो कोई मिल भी जाए आपको, लेकिन वो इंसान खुद आपके ऊपर को डिपेंडेंट होगा, उसको खुद आपसे वैलिडेशन चाहिए होगा, और अगेन आप टॉक्सिक रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर बैठोगे। ओके, सो जब आपको कुछ भी मैनिफेस्ट करना है, आप इसलिए मैनिफेस्ट करो क्योंकि आपको चाहिए, आपकी खुशी उसमें है, आपका हाईएस्ट गुड है, तभी मैनिफेस्ट करो। अगर आपको लग रहा है कि आई एम एक्चुअली, अंतर्मन से पूछो, ये ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करो अपने आप से और पूछो कि क्या सच में तुमको रिलेशनशिप चाहिए। आपका अंतर्मन सही जवाब देगा, नहीं यार मेरा मन नहीं कर रहा है, आई एम नॉट एबल टू ट्रस्ट एनीबडी, मुझे अब किसी पे भरोसा नहीं होगा, मुझे अब किसी से प्यार नहीं हो पाएगा, किसी के साथ वो रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाएगा, ये फ्लर्टिंग और प्यार भरी बातें करना, लवी डबी बातें करना, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, आई एम टायर्ड, या फिर मुझे भरोसा नहीं है। एक्सेप्ट इट, ऑनेस्टली इस बात को एक्सेप्ट करिए कि ऐसा हो रहा है। आप अगर कहोगे कि ऐसा कहने से मुझे रिलेशनशिप मैनिफेस्ट नहीं होगा, नहीं, आप ऐसा
अगर फील करते हो तो उसे एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की एनर्जी में जो आप हैं वो आपकी कोई कमी नहीं है, आपकी कोई कमज़ोरी नहीं है, ठीक है, आपकी कोई वीकनेस नहीं है। वो आप जैसा फील कर रहे हो वो एक ऑब्वियस थिंग है, वो एक नॉर्मल थिंग है, और आपके साथ जो हुआ है उसके बाद ऐसा फील होना जाहिर सी बात है। और वो सिग्निफाई करता है कि आपको इस वक्त किसी के साथ की ज़रूरत नहीं, अपने आप के साथ की ज़रूरत है। आपको प्यार की ज़रूरत है, लेकिन किसी और की नहीं, अपने आप की प्यार की ज़रूरत है। आपको सुकून की ज़रूरत है, शांति से रहना, अकेले रहना, हीलिंग करना, अपने आप पर फोकस करना, अपने आप को प्यार देना, अपने आप को कहना कि दैट्स ओके, दैट्स ओके अगर मैं दिन भर कुछ नहीं करना चाहती हूँ और सोते रहना चाहती हूँ, दैट्स ओके, दैट्स ओके अगर मैं दोस्तों से मिलना नहीं चाहती हूँ, दैट्स ओके अगर मुझे पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, दैट्स ओके मुझे अगर कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, दैट्स ओके मुझे अगर रिलेशनशिप के लिए मन नहीं कर रहा है, मुझे जॉब के लिए ट्राई नहीं करना है, कुछ प्रिपरेशन नहीं करना है, दैट्स ओके, मेरा मन नहीं कर रहा, नहीं करना, बस बात खत्म। क्योंकि आप अंदर से इमोशनली, साइकोलॉजिकली थक गए हो, एग्जॉस्टेड हो, और एग्जॉस्टेड इंसान कभी भी कुछ अच्छा मैनिफेस्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको उस वक्त रेस्ट की ज़रूरत होती है, काम करने की नहीं, रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो जो साइकोलॉजिकल एग्जॉशन जो है, इमोशनल एग्जॉशन जो है, जो बर्नआउट है, तो क्या उसको हील करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है ना? सो टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप ये मत सोचो कि हाँ मैं ऐसा नहीं सोच सकती, ये मेरी वीकनेस हो जाएगी, और ऐसा मैं सोचूंगी तो मैं मैनिफेस्ट नहीं कर पाऊंगी या मैनिफेस्ट नहीं कर पाऊंगा। नहीं, मैनिफेस्ट करने का टाइम अभी नहीं है, अभी आपको रेस्ट करने का टाइम है, वो सिग्निफाई कर रहा है। सो बी कंपैशनेट टुवर्ड्स योर सेल्फ, बी काइंड इनफ टुवर्ड्स योर सेल्फ। ओके, ये अपने आप के प्रति काइंड होना इस वक्त बहुत ज़रूरी है, अपने आप के प्रति कंपैशन जो करना बहुत ज़रूरी है। नहीं मन कर रहा है लोगों से, नहीं मन कर रहा, ठीक है ना, मत मिलो, काम करने का मन नहीं कर रहा, मत करो। ये काम पर कॉन्सेंट्रेट करना, मेहनत करना, ये है ना, नहीं मन कर रहा है, मत करो। जो चेंज आपको लगता है कि लाइफ में बहुत बुरा समय देखा है मैंने, अब ज़िंदगी को बदलना है, अपनी डेस्टिनी बदलनी है, ये हर किसी को मन करता है, हर किसी को मन करता है, हर किसी की इच्छा होती है कि यार लाइफ में बहुत बुरा हो गया, चलो अब पढ़ाई करेंगे, जॉब करेंगे, पैसा कमाएंगे, या फिर हेल्दी रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करेंगे, या फिर जिम जाएंगे, मेहनत करेंगे, हेल्थ ठीक करेंगे। देखिए यूनिवर्स आपको ये चीज़ कह रहा है कि हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना, करते रहना, करते रहना। उसमें ये चीज़ होता है कि कंटिन्यूअस अपने दिमाग को, अपने दिल को, अपनी बॉडी को हमेशा किसी न किसी चीज़ में एंगेज रखना, ये एक आदत होती है हम ह्यूमन बीइंग की। और जो कुछ आपके साथ हुआ है उसके बाद अभी आपके दिल को, दिमाग को, आपके शरीर को, आपकी आत्मा को रेस्ट की ज़रूरत है। ओके, तो जो रश है, जो भाग दौड़ है, अभी फ़िलहाल भाग दौड़ से थोड़ा सा रुकना ज़रूरी है। तो ये जो लाइफ को बदलना है, कि लाइफ में बहुत कुछ करना है अभी, है ना, डेस्टिनी चेंज करनी है, बदलना है, तो ये कंटिन्यूअस काम करते रहने की एनर्जी है। आप कुछ ना कुछ काम करते रहने से तो लाइफ बदलती है ना, ज़िंदगी को नया रूप देने के लिए बदलना। लेकिन अभी क्या है, ये जो कार्ड है, 2 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड ये पेज ऑफ पेंटिकल, मैं फील कर रही हूँ कि आपको क्या मैनिफेस्ट करना है अभी अभी नहीं जानते हो आप। आपको अब तक पता है कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते थे, अब आपको समझना एक्चुअली है कि आपको क्या मैनिफेस्ट करना है एक्चुअली। क्या वो इम्पोर्टेंट है, जो जो मैनिफेस्ट करना चाहते थे वो इम्पोर्टेंट है? अगर है तो किस तरह से वो मैनिफेस्ट करना चाहते थे और किस तरह से आपको करना चाहिए, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। और जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते थे वो अगर इम्पोर्टेंट नहीं है तो फिर क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए, वो चीज़ समझना ज़रूरी है। होता है ज़िंदगी में ऐसा टाइम आता है जब स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन इंसान की शुरुआत होती है, तो दो चीज़ें होती हैं। एक तो हमें कुछ चाहिए होता है
और हम उसे गलत तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। और कभी कभी हम खुद ही अलाइनमेंट में नहीं होते हैं, इसीलिए हम गलत चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। मतलब एक होता है अनकॉन्शियस मैनिफेस्टेशन और एक कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन होता है। हमारे अंदर जो सबकॉन्शियस फियर होता है, सबकॉन्शियस लिमिटेशंस होते हैं, हमारे कन्फाइनमेंट होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि हम जो हमारी लिमिटेड सोच, सीमित सोच जो हमारी होती है, उसके हिसाब से हम एक सर्टन सिचुएशन को या पर्सन को या लाइफस्टाइल हो, कुछ भी मैनिफेस्ट करने के लिए हम लग जाते हैं। ठीक है, चेज करने लगते हैं। तो जब तक चेज कर रहे हैं तब तक वो चीज़ हमको मिलता नहीं है। और अगर मिलता है तो जाहिर सी बात है कि जब आप थोड़े से चेजिंग, मतलब थोड़े से डिल्यूजनल हो, बिकॉज यू आर, क्योंकि जो मैंने कहा ना कि आप सबकॉन्शियसली कुछ है, कुछ पैटर्न्स हैं, कुछ फियर्स हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, तो उसमें क्या होता है, इंसान को मेंटल क्लैरिटी नहीं होती है, तो वो थोड़ा सा डिल्यूजनल हो जाता है। और डिल्यूजनल इंसान भावनाओं में बहकर गलत चीज़ों को मैनिफेस्ट कर बैठते हैं। तो ऐसे में ये होता है कि जो भी मैनिफेस्ट करते हैं वो पेन पेन पेन, हमेशा पेन ही देता रहता है। ठीक है, और जो चाहिए होता है वो नहीं मिल रहा होता है तो हम डिसअपॉइंट होते हैं। तो अब ये समझना होता है कि ये होता है सबकॉन्शियस, सबकॉन्शियस को आप नहीं समझ पा रहे हो, इसीलिए अनकॉन्शियस तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो ऐसे में क्या होता है कि आपका ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो मतलब आप प्यार मैनिफेस्ट करना चाहते हो, हेल्दी रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो ठीक है, मैं आपका अधिकार है, आपको मिलेगा। लेकिन क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है वो समझना है, अपने अंदर के पैटर्न्स को समझना है, और उसके लिए आपको काम करना होगा। उसके लिए वक्त लगता है, आपको अपने आप को टाइम देना होगा। ये टाइमिंग को भी बताता है व्हील ऑफ फॉर्चून। ठीक है, तो अपने आप को उतना टाइम देना होगा आपको। जब आप उस पर काम करोगे तो ऑटोमेटिक चीज़ें सही होने लग जाएंगी। चेज़ करना भी आपको बंद करना पड़ेगा, उसके साथ डिटैच होकर मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। दूसरा एक होता है कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन। कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन में ये चीज़ होता है कि आपको ज़िंदगी में किसी चीज़ का एक एक्सपीरियंस, अभी मैं थोड़ा सा आपको ये एग्जांपल खुद से ही मन में ले लो। आपने ज़िंदगी में किसी चीज़ को एक्सपीरियंस किया, वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हुए बहुत बहुत गुड एक्सपीरियंस और बहुत गुड फीलिंग्स भी रही है, और उसे आप बहुत आगे तक एक्सपीरियंस करना चाहते हो। परमानेंट कहने का मतलब है परमानेंट उसे चाहते हो। तो कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसकी वजह से कि आपका वो मैनिफेस्टेशन आपकी रियलिटी में लॉन्ग टर्म तक नहीं रह पाया। तो कुछ टाइम के लिए आपको अपने मैनिफेस्टेशन से बिछड़ना पड़ता है, अलग होना पड़ता है। तो जब आप अलग होते हो, पूरा टाइम आपकी क्रेविंग रहती है कि यार लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था, बढ़िया था, ऐसा था वैसा था, मुझे फिर से वही चीज़ चाहिए चाहिए चाहिए। जब तक चाहिए चाहिए होता है तब तक आप उसको नहीं पा सकते हो, क्योंकि आप चेज़ कर रहे हो। ठीक है, और साथ ही साथ आप ऐसी एनर्जीज को मतलब चेजिंग एनर्जी में आप हो, तो ऐसी एनर्जीज को मैनिफेस्ट करते हो जिससे कि आपको साइन मिलता है कि जो तुम पाना चाहते हो उसके साथ कुछ ना कुछ तुम्हारा अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है। ठीक है, कुछ ना कुछ तुम्हारा अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है। या फिर हो सकता है कि जो आप पाना चाहते हो, जैसे पहले में क्या था ना, पहले में आपको नहीं पता था, और जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वो क्या है नहीं पता था, तो किसी भी आपका और उस चीज़ का कोई कुछ अलाइनमेंट था ही नहीं। इसमें ये चीज़ है कि आपको पता है कि आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो आपके लिए सही है, आपको पता है। तो इसमें ये चीज़ है कि जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो सकता है कि वो अलाइनमेंट बिगड़ गई है, मतलब लोअर फ्रीक्वेंसी में चला गया है,
तो आपको उसको लेट गो करना पड़ेगा। और दूसरा ये चीज़ है, उसके साथ डिटैच होना पड़ेगा। दूसरा चीज़ ये है कि आपका वो जो मैनिफेस्टेशन है, अगर वो उसके लिए आप थोड़े से अगर लोअर में चले गए हो, लोअर एनर्जी लोअर फ्रीक्वेंसीज में चले गए हो, तो आपको खुद पर काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना पता है आपको इसमें क्या होता है। कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन में आपको इतना पता है कि आपको क्या चाहिए और क्यों चाहिए। बस आपको ये समझना है कि अ, जब आप जानते हैं कि वो चीज़ आपके लिए सही है, कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन में ये चीज़ होता है कि आपको पता है कि वो आपके हाईएस्ट गुड को सर्व करेगा, जिसमें सबकॉन्शियस क्या बोलते हैं उसको, अनकॉन्शियस मैनिफेस्टेशन जो है, उसमें आपको नहीं पता होता है कि वो आपके हाईएस्ट गुड को सर्व करने वाला है, लेकिन कॉन्शियस में पता होता है। तो मैक्सिमम टाइम ये होता है कि आप अपने मैनिफेस्टेशन के साथ अलाइनमेंट में खुद नहीं रहते हो, तो तब आपको अपने आप पर काम करना होता है। ठीक है, तो जब आप अपने आप पर काम करते हो, तो वहाँ भी अपने आप पर काम करते रहने के साथ साथ आपको उस मैनिफेस्टेशन से डिटैच होना पड़ता है। क्योंकि आप अगर कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप अगर ये कहोगे कि मुझे वो चाहिए, उसके लिए मैं काम करूँगा, तो वो चेजिंग हो जाता है। लेकिन आप कहोगे कि हाँ, ये जो मेरा मेरा मेरे हाईएस्ट गुड को सर्व करने वाला चीज़ था, अगर उस चीज़ से मैं अलग हो गया हूँ, उस लाइफस्टाइल है, जॉब है, रिलेशनशिप है, जो भी है, उससे अगर मैं बिछड़ गया हूँ, अलग हो गया हूँ, डिस्कनेक्ट हो गया हूँ, और मुझे अपने आप पर काम करना चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि ये जो अपने आप पर काम करना, दिस इज़ फॉर माई हाईएस्ट गुड, है ना। यानी कि पहले मेरे पास था वो चीज़, मतलब कुछ ना कुछ तो अलाइनमेंट में मैं था, मतलब दोनों ही एक दूसरे के साथ अलाइनमेंट में थे। अब अगर अलग है, यानी कि मैं अलाइनमेंट में नहीं हूँ, मुझे आना पड़ेगा, है ना। तो आप जब खुद पर काम करोगे, तो आप इसलिए नहीं करोगे कि आपको उसे पाना है, आप इसलिए करोगे क्योंकि ये आपके हाईएस्ट गुड को एनीवे सर्व कर रहा है। तो अपने हाईएस्ट गुड के लिए ये चीज़ करोगे। क्यों कह रही हूँ? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप अपने आप पर काम करते हो, तो काम करते 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 आपको समझ में आता है कि कुछ मैनिफेस्टेशन टेम्पररी रहे हैं, कुछ रिकनसाइल हो जाते हैं, और कुछ लेसन देकर चले जाते हैं। सो वो कब समझ में आएगा? आप जब चेस करते रहोगे तब आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब तक चेस कर रहे हो, वो जो भी है वो ट्रिगर करता रहेगा आपको। लेकिन जब आप कॉन्शियसली अपने आप पर काम करोगे, आप जो डिज़र्व करते हो उसके साथ अलाइन हो जाओगे, आपको समझ में आ जाएगा कि जो आपके लिए है वो आपके पास वापस आ जाएगा। अगर रिलेशनशिप है तो उस पर्सन के साथ आपका रिकन्सिलिएशन हो जाएगा, लेकिन वो सिर्फ अगर लेसन सिखाने के लिए आया है, तो आपको तब भी समझ में आ जाएगा कि उसका और आपका मिलना अब और कभी संभव नहीं है। और वो कैसे पता चलेगा? आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाएगा, कोई नया पर्सन आ जाएगा, जो एग्जैक्टली उस एनर्जेटिक फ्रीक्वेंसी को रेजोनेट करता होगा जिस एनर्जेटिक फ्रीक्वेंसी में आप अभी अलाइन हो गए हो अपने आप पर काम करके। मतलब रिलेशनशिप को लेकर जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू होगा, एग्जैक्टली उसको मैच करता होगा, और आपको फील होगा, वो रेजोनेंस फील होगा। आपको लगेगा कि यस, दिस इज़ द मैन आई ऑलवेज वांटेड टू गेट मैरिड। और आप एनर्जी, आप जेंडर स्विच कर सकते हैं जैसा आपको रेजोनेट करता है ना। तो तब आपको जब ऐसा कोई मिल जाता है ना, वो अपने आप ही एक साइलेंट क्लैरिफिकेशन होता है कि जिस इंसान का आप इंतज़ार करते रहे हो, पास्ट में उसके साथ अच्छे एक्सपीरियंस रहे हैं, लेकिन उसके साथ रिलेशनशिप को हील करने के लिए आपने जो खुद पर काम किया है, एक्चुअली में उसके साथ रिलेशनशिप को हील करने के लिए नहीं, अपने आप को हील करने के लिए आपने काम किया है। एंड दैट पर्सन हैज़ द रोल ऑफ दैट पर्सन हैज़ एक्सपायर्ड। तो वहाँ पे एक साइलेंट क्लैरिफिकेशन होता है। अगर आप अटैचमेंट रखोगे तो इस लेवल तक पहुँच ही नहीं पाओगे। आप डिटैचमेंट में रहोगे तो ऑटोमेटिक जब ये कंफर्मेशन आपको मिल जाएगा ना, तो आप बहुत ग्रेसफुली उस पर्सन को लेट गो कर पाओगे।
वो आपको समझना होगा। ओके, सो रीडिंग मैं यहीं पे रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग से आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।